पहले दिन एसएसपी देहरादून जब मर्तोलिया साहब के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये आशंका जाहिर की। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इन्विजिलेटर्स कॉम्प्रोमाइज हुए हों। नाउ व्हाट डज दिस मीन दैट इन्विजिलेटर्स वर कॉम्प्रोमाइज्ड? इसका क्या मतलब है? तो अब आप सुनने में लगेगा कि भाई कोई बड़ी भारी बात है। सामान्य भाषा में है कि जो कक्ष निरीक्षक थे उनकी मिली भगत थी। It was not only the invigilators who were compromised, the whole examination was compromised because of their being compromised. तो ये अंग्रेजी में मत बताइए कि इन्विजिलेटर्स कॉम्प्रोमाइज हुए, ये नहीं। ये सही अर्थों में उस सेंटर पर किस मिली भगत थी, उस सेंटर पर मिली भगत हुई, उसके चलते ऐसा होना संभव हुआ। और आप इस पूरे तथ्य से इनकार करना चाहते हैं कि कोई वेल प्लान्ड ये सब चीजें थी। वेल प्लान्ड इसलिए कि उस व्यक्ति को वो अगर अपनी बहन से अगर उतना ही घटनाक्रम मान ले कि वो व्यक्ति अपनी बहन से कह करके गया कि तेरे को पेपर भेजूंगा और तुझको दूसरे को भेजना है, या जिनसे उसने सॉल्व करवाने के लिए कहा उनको भी संदेश भेज करके गया कि पेपर तो सॉल्व करके देना है, मदद कर देनी है, तो इसका मतलब वो तो योजना बना करके गया, वो पूरी योजना के साथ गया। तो उसके पास इस प्लान में जो सवाल है कि उसको कैसे मालूम था कि उसके कमरे में जैमर नहीं होगा, और इससे ज्यादा बड़ा सवाल है कि उसके पास किसका फोन था जिस फोन के जरिए उसने भेजा। इस सवाल का जवाब देने की जहमत नहीं उठा रहे हैं, बल्कि इस सारी बहस को इसके इर्द गिर्द केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हास्यास्पद बात है, ये शर्मनाक बात है। आप सब लोगों के लिए जो इसमें जवाबदेह हैं, वो चाहे जीएस मर्तोलिया हों, वो चाहे एसएसपी देहरादून हों, वो खजानदास जी हों, वो कृषि मंत्री सुबोध उनियाल साहब हों, आप सब सरकार चलाने वाले लोग हैं और आपके बैठे हुए आप कुर्सी पर बैठे हैं और आराम से एक परीक्षा केंद्र से पेपर बाहर आता है। आधा आता है कि पूरा आता है, आधा आ सकता है तो पूरा भी आ सकता था, उसमें कोई समस्या नहीं है। और आप ये सब मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ। और एक महत्वपूर्ण बात जो और सामने आई, वो महत्वपूर्ण बात ये कि जिस एग्जामिनेशन सेंटर पर ये पूरा प्रकरण हुआ वो एग्जामिनेशन सेंटर किसका है? तो हमारे जो हिंदी के अखबार हैं तो उन्होंने तो सोचा होगा कि भाई भाजपा पर आंच आ जाएगी तो भाजपा के बारे में ऐसी खबर कैसे छापेंगे। लेकिन अंग्रेजी के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी जो उसका डिजिटल एडिशन है, उस डिजिटल एडिशन में खबर बड़ी है, और जो फिजिकल एडिशन है, जो पेपर एडिशन है, उसमें यह खबर थोड़ा छोटी है, अंदर डाल करके छापी है ताकि नजर कम पड़े। लेकिन फिर भी हिंदी के अखबारों के मुकाबले यह साहस तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिखाया कि यह खबर उसने छापी है। उस एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में जानना बड़ा जरूरी है जिस एग्जामिनेशन सेंटर पर यह हुआ। और अंग्रेजी में टाइम्स ऑफ इंडिया में जो डिजिटल एडिशन में उस खबर का हेडिंग है कि यूके SSC पेपर लीक, कॉलेज रन बाय बीजेपी लीडर अंडर स्क्रूटनी। कि यूके SSC के पेपर लीक का मामला भाजपा नेता के द्वारा संचालित कॉलेज स्क्रूटनी के दायरे में है, जांच के घेरे में है। और जो डिजिटल एडिशन है अखबार का, तो डिजिटल एडिशन में खबर थोड़ा छोटी सी है, तो पता नहीं अभी दिखेगा भी नहीं उसमें उल्टा होकर के देखने में। तो ये एक कोने में ये खबर है, इसका शीर्षक है बीजेपी लीडर्स कॉलेज अंडर लेंस एज पिक्स सेंट फ्रॉम सेंटर। यानी कि कमोवेश मतलब वही है कि भाजपा के नेता का कॉलेज जांच के दायरे में है, निगरानी के दायरे में है, क्योंकि उस सेंटर से तस्वीरें भेजी गई। और खबर यह कहती है कि इसमें जो जांच हुई तो बहादुराबाद में बाल सदन इंटर कॉलेज जो है उसको, जहां की
मुख्य आरोपी जिस सेंटर पर एग्जाम दे रहा था, तो खालिद मलिक जो मुख्य आरोपी है, वो जिस सेंटर पर एग्जाम दे रहा था, तो वो जो कॉलेज है उस कॉलेज के मालिक हैं धर्मेंद्र चौहान, और वो खुद ही उस कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। और ये कौन है? तो ये भाजपा के जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं हरिद्वार जिले के। धर्मेंद्र चौहान जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार जिले के, और यही इस कॉलेज को चलाते थे जिस कॉलेज में से पेपर लीक हुआ, और यही उस दिन सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, केंद्र व्यवस्थापक भी यही थे, केंद्र प्रशासक भी यही थे। तो ये केंद्र प्रशासक थे, ये कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ये भाजपा के नेता हैं। तो जब भी पेपर लीक का कोई मसला इस प्रदेश में हुआ, उन सारे मसलों में, उन सारे प्रकरणों में भाजपा के कनेक्शन के बिना बात पूरी नहीं होती। आप सोचिए, हाकम सिंह जो गिरफ्तार हुए हैं, हाकम सिंह किस पार्टी का जिला पंचायत सदस्य था? भारतीय जनता पार्टी का। चंदन मनराल का किससे संबंध था? भारतीय जनता पार्टी से। डॉक्टर RBS रावत का किससे संबंध था? भारतीय जनता पार्टी से। हरिद्वार में संजय धारीवाल का किससे संबंध था? भारतीय जनता पार्टी से। ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के, और अब ये जो केंद्र सामने आया है वो भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर का स्कूल है, वो खुद उस स्कूल का प्रिंसिपल है, वो खुद उसके सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो क्या ये इसमें संदेह नहीं पैदा होता? क्या ये संदेह की गुंजाइश नहीं पैदा करता? तो संदेह की गुंजाइश तो होती है। तो देहरादून के SSP साहब जो इस बात को कह रहे थे कि द इन्विजिलेटर इट मे बी, माने उन्होंने अंग्रेजी में नहीं कहा, उन्होंने दो ही शब्द कहे कि इन्विजिलेटर हो सकता है कि इन्विजिलेटर कॉम्प्रोमाइज। हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि कॉलेज ही कॉम्प्रोमाइज हुआ हो सकता है कि सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर ही कॉम्प्रोमाइज हुआ हो। तो यह जांच के दायरे में होगा कि नहीं होगा? और ऐसा कैसे होता है? ऐसा कैसे है इस पूरे जाल में, यूके SSSC से लेकर विधानसभा तक, ऐसा कैसे है कि जब भी पेपर लीक या इस तरह की कोई बात आएगी तो उसका भाजपा कनेक्शन जरूर निकलेगा, उसका भारतीय जनता पार्टी से संबंध जरूर सामने आएगा। तो अंग्रेजी के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो यह खबर छापी है। हिंदी के अखबारों को यह साहस थोड़ा देर में आएगा, क्योंकि हिंदी के अखबारों की तो हालत यह है कि मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्र में जाते हैं, थराली में महिलाएं उनकी गाड़ी का घेराव करती हैं, और हिंदी के अखबार छापते हैं कि मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ करके लोगों से मिले, जबकि मुख्यमंत्री की गाड़ी लोगों ने घेर ली, इसलिए मुख्यमंत्री को बाहर आना पड़ा गाड़ी से। तो वो हिंदी का अखबार ये खबर छाप पाएंगे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अंग्रेजी के टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को डिजिटल एडिशन में थोड़ा ज्यादा बड़ा छापा है। मैं कोशिश करूंगा कि उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दूं उस खबर को, और उसके फिजिकल एडिशन में थोड़ा सा छोटा छापा है, थोड़ा सीमित करके छापा है। उसका प्लेसिंग भी ऐसा है कि उसको बड़ी खबर के भीतर एक बॉक्स की तरह पेश किया है, तो वो थोड़ा कम उस पर नजर जाए, लेकिन बहरहाल बात उन्होंने दर्ज की है। तो ये बात जो वो दर्ज कर रहे हैं, उस बात का जिक्र अभी तक कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्यों नहीं कर रहा है? उस बात का जिक्र पुलिस क्यों नहीं कर रही है? इस बात का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा कि उस सेंटर की जिम्मेदारी है, उस सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी थी? क्या एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर? स्कूल के मालिक वही है, प्रिंसिपल वही है, और सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर भी वही है। तो क्या एडमिनिस्टर कर रहे थे वो? ये एडमिनिस्टर कर रहे थे कि जिस कमरे में खालिद बैठे उस कमरे में जैमर नहीं लगेगा,